कल हमने ये कवर किया था कि बेसिक सिंटैक्स और कमेंट कैसे यूज करते हैं, सेटअप क्या था। अभी हमको ये देखना है कि हम वेरिएबल का यूज कैसे कर रहे हैं और इसके साथ में जो डेटा टाइप्स हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं वो कितने टाइप के हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं सिंपली। एक वेरिएबल तो जो कि एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करके रखता है। तो अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमें सिंगल वैल्यू होल्ड करने वाले और मल्टी वैल्यू होल्ड करने वाले वेरिएबल्स मिलते हैं। जैसे कि हम x इक्वल टू अगर 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, वटेवर इंटीजर नंबर देते हैं, तो इसने क्या किया, एक सिंगल वैल्यू होल्ड की। ऐसे ही लिस्ट को देखा है, तो अगर हम लिस्ट की बात करते हैं कि x y इक्वल टू, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें क्या हुआ, x ने केवल एक नंबर स्टोर करके रखा है 6, बट एक्स वाई जो है उसने अलग अलग नंबर्स स्टोर करके रखे हैं। दैट मीन्स कि वेरिएबल हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक जो कि सिंगल वैल्यू होल्ड करता है और एक जो मल्टी वैल्यू होल्ड करता है। इसके अलावा वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सिंपली कोई स्पेशल कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, सीधे एकदम मैथ की तरह कोई भी वेरिएबल का नाम हमने दे दिया, ABC दे दिया, और इसके बाद में जो भी वैल्यू हमें इसके अंदर स्टोर कराना था वो हमने इसको दे दिया, और एक इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, और ABC जो ये था इस स्ट्रिंग को ABC वेरिएबल के अंदर लाकर स्टोर कर दिया। इस काम के लिए हम जो है वेरिएबल की पुरानी फैसिलिटी और फंक्शनलिटी पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएबल जो होता है किस तरीके से वर्क करता है, हम किन किन अल्फा या न्यूमेरिक कीवर्ड्स को यूज करके वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, हमने जो अभी तक प्रीवियस लैंग्वेजेस में C++, जावा, PHP में पढ़ा हुआ है, वैसे ही हम यहाँ पर भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज वेरिएबल क्रिएट करने में कि वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव होता है। कि इसका एग्जांपल क्या है कि अगर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा है स्मॉल a इक्वल टू 6 एंड एक वेरिएबल हमने लिखा है कैपिटल A इक्वल टू 8, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। इसको हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ पर स्मॉल a किया और हमने इसके बाद में प्रिंट किया कैपिटल A, और इस कोड को अगर अभी हम रन करते हैं तो हमको इसका आंसर मिलेगा। एक बार फिर से रन किया, आंसर हमें मिला 6 और 8। अगर ऐसा केस नहीं होता तो हमें क्या मिलता, दोनों ही टाइम केवल और केवल 6 और 6 मिलता। तो केस सेंसिटिव हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का सबसे बेस पॉइंट है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। हम जैसा लिख रहे हैं एग्जैक्ट वैसा ही हमें उसे कॉल भी करना होगा, अदरवाइज वो डिफरेंट वेरिएबल माने जाते हैं। दूसरी चीज, वेरिएबल कभी भी स्टार्ट जब होता है, स्टार्ट विथ अल्फाबेट हमेशा, या फिर स्टार्ट विथ अंडर स्कोर। तो जैसे यही ए है, अगर हम इसके आगे अंडर स्कोर यूज करते हैं तब भी इसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये सही है। इसके अलावा तीसरी चीज है कि हम कभी भी स्पेस देके वेरिएबल का नाम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कभी भी हम पहली वैल्यू इंटीजर का नाम देते समय, वेरिएबल का नाम देते समय कभी भी हम डिजिट का यूज पहले नहीं कर सकते हैं। बाद में हमको डिजिट का यूज करना है, हम बिल्कुल कर सकते हैं, बट पहले नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हम वेरिएबल के अंदर कभी भी स्पेस नहीं यूज कर सकते हैं, हमको यूज करना है, हम अंडरस्कोर जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल अंडरस्कोर। ऐसा नहीं कि इसकी जगह पे हम डैश यूज कर सकते हैं, नहीं, केवल और केवल अंडरस्कोर। इसको हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और मिडिल में भी और लास्ट में भी, कहीं भी यूज करना चाहें हम कर सकते हैं, बट स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे केवल और केवल हम अंडरस्कोर को ही यूज कर सकते हैं, सेम एज इट इज प्रीवियस लैंग्वेजेस।
तो ये तो बात हो गई कि हम कैसे वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं और ये केस सेंसिटिव होता है। इसके अलावा वेरिएबल में हमको दो चीजें मिलती हैं, मीन्स दो तरीके के वेरिएबल्स मिलते हैं हमें। पहला तो जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि टाइप ऑफ वेरिएबल्स, पहला हो गया हमारा लोकल वेरिएबल और दूसरा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है, जो भी हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं ये सब कुछ लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब कि इसकी एक जो स्पेसिफिक सर्कल डिफाइन की गई है वो लोकल की है। ग्लोबल का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और कॉलेज में हमारा जो क्लास है और क्लास के अंदर जो हमारे क्लासमेट्स हैं वो सारे हमारे साथ के हैं, इक्वल लेवल के हैं। बट जो हमारी फैकल्टी जो पढ़ा रही है उस फैकल्टी का रूम एक दूसरा है। हम अगर वहाँ पर जाते हैं तो जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में हैं, वैसे हम फैकल्टी रूम में नहीं रह सकते हैं, या हम अपनी फैकल्टी के साथ वैसे बात नहीं कर सकते हैं, या फिर हम फैकल्टी रूम में डायरेक्ट जा भी नहीं सकते हैं। वहाँ पे परमिशन केवल मॉनिटर को है, जो भी क्लास का मॉनिटर होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे क्लास का जो मॉनिटर है उसको एक ग्लोबल परमिशन मिली हुई है कि वो क्लास के अंदर भी रह सकता है और फैकल्टी रूम में भी एक्सेस कर सकता है। वैसे ही सेम टाइप के वेरिएबल को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पावर्स देते हैं कि वो एक लोकल दायरे को छोड़ के ग्लोबल दायरे में आ जाए। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं फंक्शंस। तो अभी जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको उसी समय टच करेंगे। अभी हम फंक्शन को इस समय टच नहीं करने वाले हैं। फंक्शन हो गया या फिर क्लास हो गई, ये दो जगह जो होती है ये हमें एक बाउंड्री क्रिएट करके दे देती है और उस बाउंड्री से बाहर के लिए हमें एक वेरिएबल को ग्लोबल सेट करना पड़ता है ताकि फंक्शन के बाहर वो वेरिएबल एक्सेसिबल हो जाए।